जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना परमपिता गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं आप सभी संगत जी के सत्संग गुरु जी परिवार के साथ साझा कर सकूं। तो आइए संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु पाक के मैंने 2 मैसेज मतलब ऐसे सत्संग सुने हैं, जिसमें गुरु पाक का मुझे मैसेज आया है कि कुड़िए मैं तेरा घर देख लिया आ, बहुत सोहना आ, तू शुक्राना सत्संग करेंगी तो तैनूं घर दी चाबी मिल जाएगी। सो शुक्राना 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 गुरु पाक, You are always be with us. शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का मुझे मैसेज आता है कि खुशी मिठाइयाँ वंडन की तैयारी कर दे, खुशियाँ बस तेरे घर आने वालियाँ आ। सो शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। साथ संगत जी मैं मतलब गुरुपा का मैंने अभी बिज़नेस छोटा सा अपना स्टार्ट किया, छोटा सा। तो पहले भी किया था 2-3 बार, तो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। तो अभी मैंने सोचा ही था, तो मैंने स्टार्ट करना है। तो गुरुपा का मुझे पहले ही मैसेज आया, मैंने दिमाग में था अभी मेरे। तो गुरुपा का मुझे मैसेज आया है कि हाँ अगले 2025 तेरे बिजनेस भी बहुत वधिया आ। सो शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुपा का मुझे मैसेज आता है कि तेरा बिजनेस इस साल च बहुत वधिया चलूगा। मतलब लक्ष्मी माँ ने तेरे घरे भेजता आ, लक्ष्मी माँ आ गए ने। तो शुक्राना, बस शुक्राना सत्संग का है, बस मतलब हो जाएगा सब कुछ वधिया। सो शुक्राना 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 गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा आज का सत्संग है। संगत जी, कल मैं जब सत्संग सुन रही थी तो गुरु जी का टेलीपैथी मैसेज आ रहे थे कि बेटा मैं तेरे जो सपने में जो कष्ट जो है वो कैसे काटूंगा। संगत जी, ऐसे ही मतलब मैं सत्संग सुनती रही, लेकिन सत्संग सुनते सुनते संगत जी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। और संगत जी, आज मुझे सपने में गुरु जी ने एक सांप के रूप में दर्शन दिए। संगत जी फिर मॉर्निंग में आज सुबह मैं सत्संग सुन रही थी और सत्संग सुनते सुनते एक टेलीपैथी में एक मैसेज आया गुरु जी का। उसमें गुरु जी ने मैसेज दिया था कि मैं आज तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। लेकिन संगत जी, घर में और भी घर के काम होने के कारण संगत जी मैं वो सत्संग नहीं सुन पाई। लेकिन मैंने वो टेलीपैथी मैसेज जो है वो बाहर से जो है पढ़ लिया था। तो संगत जी, उसके बाद मैं जैसे ही अपने घर से बाहर निकली तो बाहर निकलते ही अचानक से एक बटरफ्लाई से मेरे फेस के सामने आके एकदम मेरे आगे से ही निकल के गई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे एक सांप के रूप में भोले बाबा के जो सांप जो है उनके रूप में और एक बटरफ्लाई के रूप में जो गुरु जी ने मुझे अपने दिव्य दर्शनों से मतलब मुझे ब्लेस किया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। और अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी की प्यारी संगत का। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय
गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरा काफ़ी टाइम से बड़ा ही टफ टाइम चल रहा है और गुरुजी मेरी बहुत परीक्षा ले रहे हैं। मुझे बहुत कुछ सिखा रहे हैं कि पुत्र गुरुजी के वचनों पे कैसे चलना है। सब्र, विश्वास सब चीज़ सिखा रहे हैं गुरुजी। तो शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, मुझे गुरुपा पे पूरा भरोसा है कि गुरुपा मेरी सारी अरदास जल्दी ही पूरी करेंगे। भले ही आज मैं मुश्किल में हूँ, लेकिन आने वाला टाइम मेरा होगा कि गुरुपा ने मुझसे वादा किया है। और गुरुपा ने आज गुरुवार के दिन मुझे ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। काफ़ी देर तक वो बटरफ्लाई मेरे नीचे वाले पोर्च में घूमती रही। उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने मेरे अंकल के काम की शुरुआत तो कर दी है, जो कितने टाइम से कोई काम उनका बन नहीं रहा था, पर अब गुरुपा ने उनका काम धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया है। और गुरुपा, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कितने टाइम से संगत जी हमने पैसों का मुंह ही नहीं देखा कि घर में कोई पैसे हों, लेकिन गुरुपा ने धीरे धीरे अब सब कुछ ठीक करना शुरू कर दिया है। मैं गुरुपा से रूठ जाती थी संगत जी, तो गुरुपा ने मुझसे बोला कि तू गलतियां करती है, नाराज मत होया कर, सत्संग सुन तुझे पता चले। तो मैंने वो आंटी जी का सत्संग सुना, तो उसमें मुझे गुरुपा ने ये चीज़ समझाई कि सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, अपना दिमाग मत चलाओ, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही होगा वही मैं तुम्हें ब्लेस करूँगा। क्योंकि मैं गुरुपा से रोज़ अरदास करती थी, आपने मेरा ये काम नहीं करा, आपने मेरा वो काम नहीं करा। तो बस रोज़ यही सोचती थी आज हो जाएगा गुरुजी, आज ये हो जाएगा, लेकिन नहीं होता था संगत जी। तो गुरुपा ने कहा कि तू गलतियाँ करती है और वो गलतियाँ मत कर। वो सत्संग मैंने सुना तो मुझे समझ में आया कि गुरुपा चाहते हैं कि मैं उन पे भरोसा और विश्वास रखूं, सब्र करूं, ताकि वो मुझे वो चीज़ ब्लेस करेंगे जो उनके हिसाब से सही है मेरे लिए। तो शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे ये सब चीज़ समझाने के लिए जो रास्ते मुझे दिखाए हैं वो मैं सब कर रही हूँ। गुरुपा, आप ही का आशीर्वाद है, आप चाहेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस सदा अपने बच्चों के अंग संग रहना, उनका हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। संगत जी, मेरी बेटी भी बहुत टाइम से बीमार चल रही है, तो परसों उसको मेरे अंकल दिखा के लाए और अभी वो मेडिसिन खा रही है गुरुपा के जल प्रसाद से। पहले से ठीक है, बस गुरुपा उस पे अपनी रहमत बरसाए, कृपा करें, ऐसी मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ। गुरुपा, जो भी मेरी तरह कोई भी संगत परेशान है उनकी भी विनती सुनना गुरुपा। तो संगत जी, मेरा आज का यही छोटा सा शुक्राना सत्संग है। अगला सत्संग गुरुपा की जो भी ब्लेसिंग होगी मैं जरूर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी की महिमा का सत्संग आप सभी गुरु जी की संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी ने जब से हाथ पकड़ा है संगत जी, तो मुझे वो पल पल ऐसा संभाल रहे हैं। मैं इस जर्नी में ना संगत जी इतनी बार नीचे गिरी हूँ, लेकिन हर पल वो मुझे उठा रहे हैं, संभाल रहे हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहे हैं, सब्र दे रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए सूझबूझ दे रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। और सब ये गुरु जी की कृपा है, गुरु जी की ब्लेसिंग है कि जो मैं जीवन में आगे बढ़ रही हूँ। आप सब कोई मतलब मोस्टली ऐसा है आज की डेट में, सभी के जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन
उनमें संभल के खड़े होना, और हम कुछ ऐसा ना कर बैठें कि और अपने कर्म खराब कर लें दूसरों को दोष देने में या दूसरों के साथ लड़ाई झगड़े में। तो ये सब गुरु जी की कृपा है कि उन्होंने हमें इतना सब्र और मन में शांति दी हुई है कि हम अपने जीवन में, चाहे ये जर्नी बहुत धीरे चल रही है लेकिन चल रही है, इसमें हम रुक नहीं रहे हैं, गुरु जी की कृपा से आगे बढ़ते जा रहे हैं। सारी संगत जो मुझे एक गुरु जी थॉट देते हैं कि सब धीरे 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 धीरे, अरदास भी सुनते हैं हम सत्संग में, बहुत सारे ओपिनियंस और बहुत सारे गुरु जी की कृपा के जो संकेत होते हैं वो बहुत सारी सत्संग में सुनती हूँ मैं। लेकिन यही है कि सब धीरे 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 गुरु जी हाथ पकड़कर एक एक उंगली, जैसे बच्चे को चलना सिखाते हैं ना, उसी तरह से हम सभी चल रहे हैं। मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी इसमें गुरुजी की महिमा का, कि 31 दिसंबर को मैंने गुरुजी का एक सत्संग गुरुजी की कृपा से अटेंड करने के लिए मेरे पास इनवाइट आया था, और क्योंकि वो मेरी इस यात्रा का पहला सत्संग था तो इसलिए मुझे एक विशेष खुशी हो रही थी कि सत्संग कैसे होता है, गुरुजी का क्या होता है। और ऐसा सुना हुआ था मैंने सत्संग में कि वहाँ पर टाइम से पहुँचना बहुत ज़रूरी है। 1 बजे का सत्संग शुरू होना था और मैंने अपने किसी के साथ जाना था गाड़ी में, और मैंने उनको बोल दिया था क्योंकि वो मेरे घर से काफ़ी दूर है, नोएडा से गुड़गांव जाना था हम लोगों को। तो हमने कह दिया था 11 सवा 11 बजे चलेंगे ताकि हम टाइमली उनके घर पहुंच सकें, और अगर हम बिफोर टाइम भी पहुंच जाते हैं तो हम लोग वहाँ पर उनके यहाँ थोड़ी देर बैठ जाएंगे क्योंकि वो रिलेटिव हैं हमारे। तो हमने जो यात्रा 11 बजे के करीब जब मैंने मैं क्योंकि गुरुजी से कनेक्टेड हूँ और जिनके साथ जाना है वो गुरुजी से कनेक्टेड है भी या नहीं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि वो मंदिर तो गए हुए हैं बड़े मंदिर, लेकिन ऐसे कभी मैंने उनको सत्संग सुनते हुए नहीं देखा था, तो मुझे नहीं पता कि वो कनेक्टेड है नहीं। पर मुझे बहुत ज़्यादा गुरुजी की तरफ बहुत ज़्यादा एक उत्साह था कि मुझे गुरुजी का सत्संग अटेंड करना है। तो मैं 11 बजे उनके घर पहुंची तो पता चला कि उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम है और वो लोग जाएंगे तो सही, सत्संग अटेंड तो करेंगे, लेकिन वो अभी नहीं निकल रहे हैं। अब मैं परेशान हो गई, समझ में ही नहीं आया कि एंड टाइम पे मैं क्या करूं। फिर भी गुरुजी ने थॉट दिया और मैंने कहा चलिए मैं कैब लेकर चलती हूँ। तो कैब में जाने लग गई तो 11:40 के करीब मैं यहाँ नोएडा से निकली होंगी और मुझे लग रहा था मैं आराम से पहुँच जाऊँगी, क्योंकि ऐसा वर्किंग डे था, 31 दिसंबर ट्यूसडे का दिन था और मोस्टली लोग या तो छुट्टी पे थे, लेकिन इतना जाम भी नहीं होता। करते करते मैं 12:20 पे मैं जो हूँ ना गुड़गांव पहुंच गई, और मैं सारे रास्ते गुरुजी से कहती रही गुरुजी मुझे टाइम से पहुंचा दीजिएगा, टाइम से मत पहुंचा दीजिएगा। वो पता था कि पहुंचा देंगे टाइम से, लेकिन फिर भी ना मन में ऐसे भाव आते रहते हैं, पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पता नहीं हम टाइम से पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसे भाव आते रहे। जब मैं 12:15 के करीब गुड़गांव में एंटर कर गई, उनके घर के आसपास ही पहुंची थी मैं, तो मेरे को सडनली कैब ड्राइवर ने कहा कि मुझे ना एक गैस स्टेशन पे मैं गैस डलवा लेता हूँ, और मैंने कोई उसको आनाकानी भी नहीं की, मैंने कहा आप करवा लीजिए। जब करवा लिया तो जब हम गैस स्टेशन में अंदर चले गए तो वहाँ पर हमारी गाड़ी कैब जो है ना वो फंस गई। अब वहाँ पर 10 मिनट 15 मिनट और मैं गुरुजी से प्रार्थना करने एकदम एंग्शियस हो गई कि नहीं पहुँच पाएंगे, और अपने मन में तरह तरह के गुरुजी ने मुझे कहा भी जल्दी आने के लिए, लेकिन मैंने उन लोगों के साथ प्रोग्राम ही नहीं बनाना चाहिए था और मुझे अकेले आना चाहिए था। पहले ही ये अरेंजमेंट कर लेना चाहिए था कि मुझे कैब से आना चाहिए, और मन में बहुत तरीके के भाव आ रहे थे कि भाई ये ऐसे मेरे को टाइम से पहुंचना चाहिए था, और गुरुजी का पहला मैं सत्संग अटेंड कर रही हूँ, मेरी तरफ से ऐसी कोई कोशिश होनी चाहिए थी कि मैं टाइम से पहुंच पाऊँ। 12:15, 12:20, 25 ऐसे करते करते 10-15 मिनट तक तो हमारी वहाँ पर वेटिंग रही, और फिर अल्टीमेटली जो है ना वो कैब, मैं प्रार्थना करती रही और गुरुजी की कृपा से कैब निकल गई उसमें से, और हम जो है ना करीब उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, पंख लगे गाड़ी को कि मैं 1 बजने में 10 मिनट पे उनके घर पहुंच गई जिनके यहाँ सत्संग था। वहाँ पे मैंने पीसफुली बैठकर मतलब बड़े शांत मन से, क्योंकि पहली बार सत्संग अटेंड कर रही थी, अच्छे तरीके से सत्संग अटेंड कर दिया।
उसके बाद मैं आ गई, लेकिन मेरे दिमाग में जब वो सत्संग अटेंड कर लिया तो गुरुजी ने एक थॉट दिया। एक तो ये कि मैंने ये सत्संग अटेंड करी थी, और अगर मैंने मन में ऐसा भाव आया है कि मुझे टाइम से पहुंचना है तो वो गुरुजी को ही समर्पित है। उन्होंने मेरे को अप्रोप्रिएट टाइम पे ही पहुंचाना था, जितने बजे उन्होंने पहुंचाना था उतने बजे ही पहुंचाया। उसके बाद मैं ये सोचने लगी कि हमने कभी एंड रिजल्ट तक देखते ही नहीं ना। गुरुजी ने हमने उस भाव में देखा कि सुबह मॉर्निंग में मुझे चलते हुए ऑब्स्ट्रक्शन आई कि भाई मेरे को गाड़ी नहीं मिली, उसके बाद कैब करनी पड़ी। ऑब्स्ट्रक्शंस क्लियर करते 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 मैं एंड रिजल्ट क्या था, मैं अपने डेस्टिनेशन पर बिफोर टाइम पहुंची। शांत भाव से मैंने अटेंड किया और गुरुजी ने मुझे ये थॉट दिया कि बेटा मैं ऐसे ही काम करता हूँ। तुम्हारे जो रास्ते में जो आते हैं ना, उसमें जो तुम घबरा जाते हो, रास्ते में जितनी भी अड़चने आ रहे हैं उसमें मेरे ऊपर विश्वास रखो। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है ना, तो मैं तुम्हें जरूर मंजिल तक तुम्हारी पहुंचा दूंगा। ये इतना थॉट मेरे लिए इतना, मतलब मैं मन में इसको बार बार मेरे आता है हर परिस्थिति में कि अगर गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है ना, तो गुरुजी 100% मुझे किसी भी परिस्थिति में मुझे सक्सेसफुल बनाएंगे। बहुत ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है संगत जी कि मैं टूटते ही नहीं हूँ, क्योंकि ना एक मेरे जीवन से संबंधित एक बहुत बड़ी अरदास मैंने गुरुजी के चरणों में लगाई हुई है। तो गुरुजी मुझे उसके लिए बार 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 मुझे संकेत भी देते हैं कि तेरा जो है ना, तेरे घर में खुशियों की बरसात होने वाली है, तेरा जीवन में नया मोड़ आने वाला है, तेरी लाइफ का एक नया चैप्टर खुलने वाला है। ये सब गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है हर सत्संग में मैसेज के थ्रू, और 100% वो बदलाव आएगा। जो अरदास मैंने लगाई हुई है गुरुजी ने उसके लिए मुझे वादा भी किया हुआ है। लेकिन उसके बीच में जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं वहां तक पहुंचने के लिए अभी तो हमें अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन वो 100% भगवान के पर विश्वास रखिए कि वो जरूर, अगर उन्होंने हाथ पकड़ा है तो वो लेकर जाएंगे। हम दूसरा सत्संग में ये कहूंगी कि अभी जैसे मेरी एक ना पेमेंट रुकी हुई है, मैं गुरुजी से उसके लिए अरदास भी लगा रही थी कि गुरुजी देखिए ना, मेरा नुकसान होगा, बहुत अमाउंट बड़ा है उसका और पेमेंट नहीं मिल रही, तो मैं तो इंटरेस्ट लूज कर रही हूँ। मैंने गुरुजी से ऐसी बात करते हुए कहा कि गुरुजी महाराज मैं तो इंटरेस्ट लूज कर रही हूँ इस पेमेंट पे। तो गुरुजी महाराज का मुझे मैसेज आया कि तेरे इस नुकसान के पीछे तेरा बहुत बड़ा फायदा छुपा हुआ है। अब मुझे नहीं पता, जब मैंने ये थॉट आया था गुरुजी से बात की थी तो उसके बाद ये मैसेज आया। तो जब पेमेंट मिलेगी तब मुझे समझ में आएगा कि उसके पीछे मेरा क्या फायदा था, और क्या वो भी मैं सत्संग शेयर करूंगी कि उसके पीछे मेरा क्या फायदा रहा। क्योंकि अभी हमें वो जर्नी में जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं उसमें हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन एक्चुअली जो वो रास्ता बेशक पथरीला हो, लेकिन अंत में हम जो है ना, वो हमें उस गुरुजी महाराज के चरणों की कृपा से ना, हम वहां तक जरूर, अपनी मंजिल तक गुरुजी महाराज हमें पहुंचा देंगे, ये पक्का है। इसके अलावा पल पल गुरुजी की कृपा बरसती है। मेरे को अभी रिसेंटली बहुत बड़ा कष्ट आया था, मेरे को ना स्किन में एलर्जी हो गई थी और उसकी वजह से सिर में एलर्जी हुई तो आंखों में भी एलर्जी हो गई थी। आंखों भी मतलब मेरी बहुत सूज गई थी, बहुत मुश्किल से, मतलब मेरे से सहन ही नहीं हो रही थी वो प्रॉब्लम, इतनी ज्यादा सीवियर थी। पर कष्ट आना था तो आया। उस टाइम पे मैं भ्रमित हो गई और मैं नॉर्मली वो एलर्जिक चीज नहीं यूज करती हूँ और उस दिन कर ली, क्योंकि कष्ट आना था तो आना ही था। उसके बाद मैं हंस के बोली भी गुरुजी महाराज से कि गुरुजी महाराज आपने मुझे 10% की जगह ना लगता है ज्यादा % कष्ट दे दिए हैं मुझे, क्योंकि ये तो मेरे से बियर ही नहीं हो रही है। तब भी मेरे दिमाग में गुरुजी ने एक थॉट दिया कि ये तो मैंने तेरा देख घर बैठे ही तूने ट्रीटमेंट, मतलब दवाई भी ले ली और जल प्रसाद लगा रही है, चंदन तिलक लगा रही है अपनी वो एलर्जी वाली जगह। लेकिन उन लोगों की सोच जिनके ऊपर इससे भी बड़े कष्ट आते हैं, कि जो हॉस्पिटल में होते हैं, कोई सर्जरी होती है, कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो ये कष्ट तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो गुरुजी जो ये जर्नी चल रही है ना संगत जी, इसमें धीरे 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 वो कहीं थॉट चेंज कर रहे हैं
दिमाग में, उनके ऊपर विश्वास वो खुद ही बढ़ा रहे हैं। हमारे अपने अंदर कोई सोच नहीं आती है। वो धीरे 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 इस भरोसे को 100% तक ले आएंगे। उसी को कंप्लीट सरेंडर कहते हैं, जो मुझे लगता है वो खुद ही कर रहे हैं। हम लोग बार बार गिरते हैं अपनी नेगेटिविटी से। जो भी है दुनिया में इतनी नेगेटिविटी है, हमारे जब से हाथ पकड़ा उससे पहले तो हम नेगेटिव ही थे। हमारे दिमागों में एक आम बंदे की तरह मोस्टली नेगेटिव थॉट्स आते थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे एक बड़ी डिटर्मिनेशन है मेरे अंदर कि नहीं भाई गुरुजी महाराज, अब ये बदल गया मेरा थॉट। काफी टाइम से मैं ये देख रही हूँ कि मेरी थॉट प्रोसेस चेंज हो रही है। अब मैं चीजों को पॉजिटिवली सोचने लग गई हूँ कि अगर ऐसा होता, इससे भी ज्यादा देखिए इससे भी बुरा हो सकता था, लेकिन गुरुजी की महाराज की कृपा से वो कितने छोटे में कष्ट टल गया। या कोई जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है ना, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन किसी कोई चाहे मेरा कर्म कटा रहा है उसके लिए आ रही है या किसी मेरे फायदे के लिए आ रही है, मुझे नहीं पता। वो तो पर्दे के पीछे, वो तो सिर्फ गुरुजी महाराज देख सकते हैं और हमें उसमें जाना भी नहीं है कि पर्दे के पीछे क्या है। हमें तो सिर्फ गुरुजी महाराज के साथ हाथ पकड़कर, जो उन्होंने पकड़ा हुआ है ना, उन्होंने उंगली पकड़ी है, तो हमें बस उंगली पकड़ाते पकड़ाते हमें अपनी जीवन की नैया पार लगानी है। और 100% मुझे पता है कि एंड रिजल्ट हमारे लिए हम फेवरेबल होगा, बहुत अच्छा होगा। जो हमने सोचा भी नहीं होगा उससे अच्छा होगा। बहुत सारी संगत जी इस समय परेशान भी चलती है, मैं भी बहुत परेशान हूँ लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन वो पल 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 एक समय ऐसा आ रहा है कि जब वो आपको इतने आत्मविश्वास से भर रहे हैं कि गुरुजी हैं तो सब ठीक ही होगा। अगर कष्ट भी आया है तो वो उन्होंने किसी पर्पस से दिया है, वो भी कटवा देंगे। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, इसीलिए गुरुजी की महिमा का कि मैं इस जर्नी में जो वो संभाल रहे हैं, मुझे चला रहे हैं और मैसेज देकर मुझे ब्लेस कर रहे हैं। बहुत तरीके से गुरुजी मुझे ब्लेस करते हैं सुबह। मतलब ये इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा कि ईश्वर सुबह तुम्हें खुद, जब तुम चंदन तिलक करते हो आप लोग, तो उसमें कितनी तरीके के, मुझे कितनी बार चरण स्वरूप के दर्शन हुए हैं, ओम के दर्शन हुए हैं। तो ये ब्लेसिंग रोज मिल रही है। ऐसा मैंने कभी सपने में अपनी पूरे जीवन यात्रा में कभी नहीं देखा कि भगवान स्वयं आकर आपको ब्लेस करता है, अपना आशीर्वाद देता है कि आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तो इसके लिए, इस कृपा के लिए अनंतम शुक्राना। और जैसे मेरी सोच बदल रहे हैं गुरुजी महाराज, वो पॉजिटिव कर रहे हैं, उसी तरीके से सारी संगत की जो परेशान है उनको धीरे धीरे गुरुजी महाराज कर दीजिए, उनकी सोच बदल दीजिए। इस दया के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और ऐसे ही पल पल चलाते रहिएगा, मुझे, मेरे परिवार को ये और मेरे मायके पक्ष को, भाई बहनों को, जितने भी है संगत परिवार को जो शेयर करते हैं सत्संग, हम एक विनती कर सकते हैं गुरुजी से और वो सभी के ऊपर अपनी कृपा बरसा ही रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। पर हम भगवान से रोज विनती करते हैं हर तरीके से। तो इस विनती में यही है कि जैसे मुझे आप चला रहे हो ना, ऐसे इस जन्म में जिनका भी आपने हाथ पकड़ा हुआ है या जिनका नहीं भी पकड़ा हुआ है, उनको अपनी शरण में लीजिए, ऐसे उनका जीवन संवारिए। धीरे धीरे उनके काम बनते भी जाएंगे। ऐसा नहीं कि काम नहीं बनते हैं, धीरे भी बनते हैं, लेकिन वो पता नहीं उसमें हमारा कोई फायदा है, यही सोचकर आगे चलना चाहिए। तो इस कृपा के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना आपका। इस जर्नी को ऐसे ही आप चलाते रहिएगा। मैं तो जीवन के अंतकाल तक यही सोचती हूँ कि गुरुजी अब ये छूटना नहीं चाहिए, अब ये इतना नहीं नीचे गिर जाऊं कि ये छूट जाए। मैं छूट भी जाऊं तो वो पकड़ते हैं मुझे, सत्संग सुनवाने लगते हैं। मैं मंत्र जाप भी नहीं कर पाती हूँ गुरुजी महाराज के, तो वो सत्संग सुनवाते हैं मुझे और उससे ही मैं थोड़ी डाइवर्ट होकर फिर उस पर ही आ जाती हूँ। और अगर कभी सत्संग भी नहीं सुनवाते हैं तो वो शांत तरीके से बैठा भी देते हैं, कुछ नहीं करना, कोई बात नहीं, थोड़ा दोबारा अपना टाइम लो, और फिर खड़े होते हैं और फिर करते हैं। अगला दिन फिर नया निकलता है, तो एक उम्मीद की किरण होती है कि नहीं अब ठीक होगा, अब ठीक होगा। तो गुरुजी महाराज आपकी अनंत कृपा के लिए शुक्राना मेरे मालिक। ऐसी कृपा सभी के ऊपर बनाए रखिएगा। इसी विनती के साथ मैं अपने सत्संग को देती हूँ, समाप्त करती हूँ और अंत में आपका जो है ना मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी,
जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।